डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा न्यूज़ में रहता है क्योंकि रिसेंटली कंडक्ट किया है 18th लोकसभा इलेक्शन और अनाउंस किया है असेंबली पोल्स के लिए डेट्स। तो दिखाता है कि कितना क्रिटिकल रोल है एक ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन पे जाते हैं। परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है, जो कि स्टैब्लिश्ड है अंडर आर्टिकल 324 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, प्राइमरी रोल क्या है? ऑफ कोर्स इलेक्शंस कंडक्ट करवाना पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर्स के, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के। पर ये बात याद रखिएगा कि जो इलेक्शन कमीशन है वो अर्बन लोकल बॉडीज जैसे म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत के इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करवाता है। ये काम करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब आर्टिकल्स देखते हैं जो से रिलेटेड हैं। तो पहले मैंने बोला आर्टिकल 324। ठीक है, तो आर्टिकल 324 जो है ये एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन को सुपरवाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना और इलेक्टोरल रूल्स प्रिपेयर करना और इलेक्शंस कंडक्ट करवाना पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के। आर्टिकल 325 इंश्योर करता है कि कोई भी एक्सक्लूड नहीं हो रहा है या इलेक्टोरल रूल्स से बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट या सेक्स। इन बेसिस पे कोई भी इलेक्टोरल रूल्स से एक्सक्लूड नहीं हो रहा है। हाउएवर जो जेनेरिक रूल्स हैं कि 18 ईयर्स की अबव होना चाहिए, वो सारे रूल से एक्सक्लूजन हो सकता है। ठीक है, आर्टिकल 326 एस्टैब्लिश करता है अडल्ट सफरेज, मतलब वोटिंग राइट सारे सिटीजन्स को जो भी 18 साल से ऊपर हैं एज द बेसिस ऑफ इलेक्शंस। आर्टिकल 327 बात करता है या पार्लियामेंट को अलाउ करता है लॉज बनाने के इलेक्शन से रिलेटेड पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के। आर्टिकल 328 स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावर करता है ताकि वो प्रोविजंस इलेक्शन से रिलेटेड विद इन स्टेट बना सकें। आर्टिकल 329 प्रोहिबिट करता है कोई भी जुडिशियल इंटरफेरेंस इलेक्शन के मैटर में। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्शन के फंक्शंस और जुडिस्ट्रिक्शन की। ठीक है, तो 3 रोल्स होते हैं बेसिकली, 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक एडवाइजरी रोल होता है इलेक्शन कमीशन का, एक क्वासी जुडिशियल होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है। ठीक है, अगर एडवाइजरी रोल की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को या गवर्नर को किसी भी मैटर पे डिसक्वालिफिकेशन, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, MP या MLA को अगर डिसक्वालीफाई करना है तो एडवाइस कर सकता है इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट को या गवर्नर को इस मैटर पे, स्पेशली अगर केस इन्वॉल्व होता है करप्ट प्रैक्टिसेस के अराउंड। ठीक है, क्वासी जुडिशियल रोल क्या है? क्वासी मतलब पार्शियल, सेमी, कुछ हद तक जुडिशियल रोल। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसक्वालीफाई कर सकता है कैंडिडेट्स को अगर वो फेल कर जाते हैं अपना इलेक्शन का एक्सपेंस सबमिट करने के लिए। ठीक है, इनफैक्ट वो रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग रिकग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ दिन पहले याद होगा आपको DMK से रिलेटेड इशू था, इनफैक्ट शरद पवार की पार्टी से रिलेटेड भी इशू हुआ था मुंबई में। तो उस टाइम पे भी जो भी रिकग्निशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का कि कौन सा सिंबल किसको मिलेगा, इन सब से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं ये इलेक्शन कमीशन के क्वासी जुडिशियल रोल में आते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल की बात करें तो इलेक्शन कमीशन हैंडल करता है डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, मतलब डिवाइड करते हैं ताकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक सिमिलर वोट हो बेस्ड ऑफ पॉपुलेशन। तो उस चीज़ को हैंडल करता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में डालते हैं, या अपडेट करना है इलेक्टोरल रोल्स को या फिर शेड्यूल करना है इलेक्शन के डेट्स को। ठीक है, तो ये फंक्शंस और जुडिस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा भी ये इंश्योर करता है कि मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो हो इलेक्शंस के टाइम में और पॉलिटिकल कैंपेनिंग को और एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करता है। तो ये इसका रोल है। ठीक है, फंक्शंस या जुडिस्ट्रिक्शन में ये आ जाता है। बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। ठीक है, पहले इनिशियली जब बना था इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ एक मेंबर था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बट 1989 में क्योंकि वोटिंग एज 1989 से पहले 21 थी, उसको घटा के 18 कर दिया गया था, तो काम बहुत बढ़ गया था। तो उस टाइम पे दो और इलेक्शन कमिश्नर्स को हायर किया गया था, अपॉइंट किया गया था, मेकिंग इट अ 3 मेंबर बॉडी। ठीक है, तो 3 मेंबर बॉडी है अभी भी। अपॉइंटमेंट कैसे होता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को भी। वो सर्व कर सकते हैं फॉर 6 ईयर्स या फिर जब तक 65 साल के हो जाए। सेम था, अगर आप याद करेंगे तो
हमने जो लास्ट पढ़ा था कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, ठीक है। रिमूवल प्रोसेस की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को किया जा सकता है। एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।